जैसे जादूगर की शक्ति होती है। जादूगर मंच पर है, सामने सैकड़ों लोग हैं, सबको पता है कि ये झूठ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सबकी आंखें मतलब धोखा खा जाती हैं और आपको मानना ही पड़ता है कि वो सच कर रहा है, जबकि सबको पहले से पता है कि झूठ होने वाला है। आपने अगर कोई बहुत कायदे का जादू किसी का देखा हो ना, जादूगर तो आपके मन को न केवल पढ़ता है बल्कि मन को कंट्रोल कर लेता है। उसके पास ऐसी क्षमताएं होती हैं। एक मैंने इथिक्स की क्लास में वीडियो बच्चों को शेयर किया था, आपको क्रक्स बताता हूं उसका क्या है। वो जादू नहीं है, वो माइंड रीडिंग है, और ये ऐसा होता है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। अब इसके बाद आप ये नहीं कहना कि उस पर भरोसा हो गया है, ये व्यक्ति की शक्तियां हैं। एक टीवी शो है जिसमें एक एंकर है महिला, एक पुरुष और आया हुआ है, और एक 25-30 साल का लड़का है जो जादूगर जिसको कहते हैं लोग, वो आया हुआ है। तो उससे पूछ रही है वो महिला कि आप कैसे इतना सब जान लेते हैं सबके बारे में। उसने कहा कि ये सब स्किल्स होती है, कोई खास बात नहीं है, कोई भी अभ्यास करेगा तो जान सकता है। तो उस महिला ने कहा कि आप हमारे दर्शकों को, 250 दर्शक के करीब, कैसे इनको ये साबित करेंगे कि आप सच में कुछ जान लेते हैं। तो उसने कहा चलिए प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं मैडम, आपसे ये बात शुरू करते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत सारे पैसे होंगे आपके पास, या डेबिट कार्ड में पैसे होंगे बहुत सारे। बोले हाँ हैं। तो उसका पासवर्ड कितने लोगों को पता है? उसने कहा मेरे सिवाय किसी को भी नहीं पता, कहीं लिख के भूल गई हूं, नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको पासवर्ड पता करने की, आपसे देखते हैं कि पता लगता है नहीं लगता है। उसने कहा ठीक है, पता करके दिखाओ। उसने कहा मैं कुछ नहीं, बस मैं आपका चेहरा देखूंगा थोड़ी देर तक, आप तनाव मत लीजिएगा, मैं अनुमान करना चाह रहा हूं। तो देखा और उसके 3-4 सेकंड बाद बोला कि क्या आपके पासवर्ड का पहली संख्या 0? उसकी तो नानी मर गई। बोले कि हाँ पहली संख्या 0 है। फिर अच्छा, और दूसरी संख्या भी 0 है? बोली हाँ। और तीसरी भी 0 है? और चौथी भी 0 है? बोली हाँ। अब वो कार्ड देख रही है, अपना कार्ड है क्या, कोई लेके कोई पैसे निकाल ले मेरे कार्ड से। तो दूसरा आदमी बोला ये असल में आपका इतना आसान पासवर्ड है ना, इसलिए इसने अंदाजा लगा लिया होगा। उसने कोई बात नहीं सर, आप आइए ना। उस शक मिजाज इंसान को सामने बिठाया, केवल उसकी आई रीडिंग करके 10-20 सेकंड के बाद उसका पासवर्ड बता दिया। अब आदमी उछल कूद मचा रहे कि मैं भाग रहा हूं एटीएम में चेंज करने के लिए पासवर्ड, क्या करे। तो फिर उससे मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप चाह रहे थे कि मैं आपका असली पासवर्ड ना बता सकूं, इसलिए आपने जानबूझ के मन में एक नकली पासवर्ड सोच लिया था, वो ये था। अब तो इस आदमी को लगा कहां डूब के मर जाऊं मैं, कहां सुसाइड पॉइंट कहां मेरे आसपास हो सकता है, कहां आत्महत्या करूं। वो भी सही निकली। वर्ल्ड पासवर्ड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल मई महीने के पहले गुरुवार को ये वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया क्यों जाता है? दोस्तों पासवर्ड की सुरक्षा और समय समय पर पासवर्ड बदलने की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल मई के पहले गुरुवार को ये वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है। दोस्तों पहले के समय में लोग किसी भी कागज, पेपर, फोटो आदि को चोरी से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर रखकर उसे ताला लग करके रखते थे। आज के समय में ताला लगाकर इम्पोर्टेंट चीज को रखना शायद ही रिस्की है, इसलिए जरूरी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हर साल मई महीने के पहले गुरुवार को ये वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है।
अब हम आपको उन लोगों के लिए खबर दिखाएंगे जो अपने पासवर्ड याद करते करते थक चुके हैं। आप भी शायद अब थक चुके होंगे। हमें बचपन से पासवर्ड के बोझ से लाद दिया जाता है, चाहे बैंक अकाउंट हो, आपका ईमेल अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट हो, या फिर आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, या कोई और आपका गैजेट हो, सब पर पासवर्ड वाले ताले लगे हुए हैं। और अब दुनिया के लोग ये पासवर्ड याद करते करते थक चुके हैं। आखिर आप कितने पासवर्ड याद रखेंगे, कितने पासवर्ड्स को कहीं नोट करके रखेंगे? ये एक बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप सब चीजों का पासवर्ड एक ही रख देते हैं तो भी एक्सपर्ट कहते हैं कि ये गलत बात है, ये अनसेफ है, ये सुरक्षित नहीं है। तो फिर व्यक्ति क्या करे? 10, 20, 50 पासवर्ड कैसे याद रखे? लेकिन पासवर्ड की दुनिया अब पुरानी होने लगी है और हम सब लोग बचपन से पासवर्ड का इस्तेमाल अलग अलग रूपों में करते आ रहे हैं। आपको याद होगा किसी जमाने में तिजोरी के पासवर्ड भी होते थे, कभी किसी सूटकेस का पासवर्ड होता था, साइकिल के लॉक का पैटर्न भी हमें याद रखना पड़ता था। और इस सब की जो शुरुआत हुई थी वो अंगूठे के निशान से हुई थी और ऐसे लोगों को हम अंगूठा छाप कहते थे। जो कुछ लिख नहीं पढ़ पाते थे उनका अंगूठा लेकर अंगूठा छाप उसकी लगाई जाती थी, वही एक पासवर्ड हो जाता था, उसी को साइन सिग्नेचर मान लिया जाता था। फिर इंटरनेट का जमाना आया और ये पासवर्ड डिजिटल पासवर्ड में बदल गए। पहले ये कोड वर्ड होते थे और फिर ये पासवर्ड बन गए। अब इन पासवर्ड्स को लोग कभी किसी डायरी में लिखते हैं, कभी अपने मोबाइल फोन में सेव करके रखते हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी तब बड़ा गुस्सा आता है जब ये पासवर्ड या तो एक्सपायर हो जाते हैं या हम रख कर कहीं भूल जाते हैं या कई बार गलत टाइप कर देते हैं और इन्हें नए सिरे से फिर हमें रीसेट करना पड़ता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही पासवर्ड को भूल जाने और इसे याद रखने की एक पहेली में फंस गया है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने पासवर्ड लेस भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया है। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट की अलग अलग सेवाओं के इस्तेमाल के लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए इस कंपनी के ऑथेंटिकेटर ऐप, विंडोज के हेलो फीचर, सिक्योरिटी की या फिर एसएमएस और ईमेल पर हासिल होने वाले वेरिफिकेशन कोड से ही लॉगिन कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, अब धीरे धीरे तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियां इसी ओर बढ़ रही हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आपको पासवर्ड याद ना करना पड़े। अलग अलग पासवर्ड याद रखना एक बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में अब तक लोगों ने 30,000 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड्स क्रिएट किए हैं, 30,000 करोड़। फिर भी इनमें से 70% पासवर्ड्स को हैकर्स कुछ सेकंड में क्रैक कर सकते हैं, यानी ये पासवर्ड के बाद भी आप सेफ नहीं है। वर्ष 2016 में ही दुनिया भर के 300 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड्स चुरा लिए गए थे। यानी हैकर्स हर दिन 8 लाख पासवर्ड्स आसानी से चुरा लेते हैं। और आईटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड 1 सेकंड से भी कम समय में हैक किया जा सकता है, 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड 5 दिनों में और 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड महीनों में हैक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड 200 वर्षों तक भी क्रैक ना हो पाए तो आपको इसे कम से कम 12 कैरेक्टर्स का बनाना होगा और इन कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी ऐसा होना चाहिए जिसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल हो। अब यहीं से परेशानी शुरू होती है। मुश्किल पासवर्ड को याद रखना भी मुश्किल होता है और आसान पासवर्ड को आसानी से चुराया जा सकता है। इसलिए अब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां पासवर्ड लेस भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही हैं और एक हद तक इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब पासवर्ड की जगह आपकी आंखों के स्कैन, चेहरे की पहचान, आपके उंगलियों और अंगूठे के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर दुनिया वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। एक जमाने में बिना अंगूठे का निशान लगाए आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती थी, चाहे वो बैंक हो या राशन की दुकान। लेकिन अब आपके अंगूठे और उंगलियों का डिजिटल निशान ही आपका पासवर्ड बन गया है, या फिर आपका चेहरा ही आपका नया पासवर्ड है।